एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब ठठेरा रहता था। उसका नाम रामू था और वह कुम्हार का काम करता था। उसकी पत्नी का नाम सविता था। दोनों बहुत मेहनती थे, लेकिन गरीबी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। कई बार उन्हें बिना खाए ही सोना पड़ता था। एक रात जब वे दोनों बिना खाए सोने की तैयारी कर रहे थे, सविता उदास होकर बोली, कभी कभी मुझे लगता है कि क्या हम जिंदगी भर ऐसे ही गरीबी में जीते रहेंगे? क्या कभी हमारी जिंदगी बदल पाएगी? रामू ने कहा, नहीं किस्मत वाले, मैं कुछ करता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे शहर के पास वाले गांव में जाकर काम करना चाहिए। वहाँ के लोग ज्यादा खुशहाल हैं। घर से दूर जरूर रहूंगा, लेकिन शायद वहाँ कुछ कमा सकूंगा। अगले दिन रामू अपनी छोटी सी गठरी में कुछ जरूरी सामान लेकर पास के एक गांव की ओर चल पड़ा। गांव पहुंचकर उसने देखा कि वहां पहले से ही कई कुम्हार बर्तन बनाने का काम कर रहे थे। रामू को लगा कि उसे यहाँ भी ज्यादा काम नहीं मिलेगा। रामू कुछ देर सोचता रहा और फिर अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था, यहाँ बालों के बदले गमले मिलते हैं। जहाँ तो बालों के बदले बर्तन मिलते हैं, बर्तन लो बर्तन लो, बालों के बदले बर्तन लो, बर्तन लो बर्तन लो, बालों के बदले बर्तन लो। कई महिलाएं उसकी दुकान पर आईं और आश्चर्य से पूछा, क्या सच में यहाँ बालों के बदले बर्तन मिलते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जल्द ही ये खबर पूरे गांव में फैल गई और सभी औरतें अपने कटे हुए बाल लेकर रामू के पास आने लगीं। रामू ने सभी को उनके बालों के बदले गमले दिए। इसके बाद रामू उन बालों को शहर की एक दुकान पर ले गया जहां उनसे विग बनाए जाते थे। वहां रामू ने सारे बाल बेच दिए और बदले में उसे एक चांदी का सिक्का मिला। वह बहुत खुश हुआ। आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई है। अगर रोज ऐसे ही कमाई हो जाए तो बहुत जल्द मैं गाय और भैंस भी खरीद सकूंगा। कुछ ही दिनों में रामू ने 5 सोने के सिक्के जमा कर लिए और 3 सिक्कों से एक भैंस खरीद ली। वह भैंस को लेकर जंगल के रास्ते अपने घर लौट रहा था कि अचानक रास्ते में कुछ डाकुओं से उसका सामना हो गया। डाकुओं को देखकर रामू थोड़ा घबरा गया। ऐ खुदा, अगर इन डाकुओं को पता चल गया कि मेरे पास 2 सोने के सिक्के हैं तो ये मुझे लूट लेंगे। ऐ परवरदिगार, मेरी हिफाजत कर। लेकिन जल्द ही उसके दिमाग में एक चालाकी भरा विचार आया। उसने जल्दी से बाल्टी निकाली और भैंस का दूध निकालने लगा। दूध में उसने एक सोने का सिक्का डाल दिया। जैसे ही डाकुओं ने रामू को देखा, वे उसके पास आए और बोले, ए सुन, जो कुछ भी तेरे पास है सब कुछ हमें दे दे। नहीं डाकू भाई, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। जैसे तैसे करके अपना गुजारा करता हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है। यह कहते कहते उसने जानबूझकर दूध की बाल्टी गिरा दी। डाकुओं ने बाल्टी में सोने का सिक्का देख लिया और गुस्से में बोले, अच्छा, हमसे चालाकी कर रहा है तू। तेरे पास सोने का सिक्का है और तू कहता है कि तू गरीब है। नहीं भाई, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। मुझे एक बहुत पहुँचे हुए बाबा मिले थे। मैंने इनकी बहुत खिदमत की। इन्होंने मुझे खुश होकर एक भैंस दे दी और मुझे कहा, इसकी खिदमत करना, ये रोज तुम्हें दूध में सोने का सिक्का देगी। और फिर पता नहीं वो बाबा जी कहाँ चले गए। यह सुनकर डाकू हैरान रह गए। क्या, सोने के सिक्के देने वाली भैंस? वाह, इतनी अच्छी भैंस। तो फिर हमारे हवाले कर दे ये भैंस। नहीं भाई, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। अगर आप मेरी भैंस ले जाओगे तो मैं गुजारा कैसे करूँगा, कैसे? किसी का सर फोड़ा, किसी का हाथ तोड़ा, लेकिन आज तक जग्गा डाकू ने किसी गरीब को नहीं लूटा। बस मुसाफिर, तू ये अपनी भैंस हमें दे दे। हम तुझे इसके बदले में 50 सोने के सिक्के इनायत करेंगे। रामू की चाल काम कर गई थी, इसलिए उसने चुपचाप हाँ कर दी। डाकुओं ने उसे 50 सोने के सिक्के दिए और भैंस को लेकर चल दिए। जब डाकू अपनी गुफा में पहुंचे तो उनके सरदार ने कहा,
देखो, मैं तुम्हारा सरदार हूँ, इसलिए पहले दिन ये भैंस मेरे पास रहेगी और फिर एक एक दिन करके सबके पास चली जाएगी। अपने सबको सोने के सिक्के मिलेंगे। बाकी डाकू भी सरदार की बात मान गए। अगले दिन जब डाकू सरदार भैंस का दूध निकालता है तो उसमें कोई सोने का सिक्का नहीं निकलता। सरदार हैरान रह जाता है और सोचता है, लगता है उस ठठेरे ने हमें बेवकूफ बना दिया है। लेकिन सरदार ये बात बाकी डाकुओं को नहीं बताता क्योंकि उसे डर था कि वे उसका मजाक उड़ाएंगे। कुछ देर बाद दूसरा डाकू सरदार के पास आता है और कहता है, सरदार, तुम्हारा दिन हो गया है, अब मेरी बारी है। कितने सोने के सिक्के मिले तुम्हें? अरे इतनी भी क्या जल्दी है, आज तो भैंस रखने की बारी तुम्हारी है। देख लेना, कल तक तुम्हें भी पता चल जाएगा। दूसरा डाकू यह सुनकर खुश हो जाता है और भैंस को लेकर चला जाता है। लेकिन अगले दिन जब उसने भी भैंस का दूध निकाला तो उसमें कोई सोने का सिक्का नहीं निकला। अब उसे भी समझ में आ गया कि टठरे ने उन्हें धोखा दिया है। वह गुस्से में सरदार के पास जाता है और कहता है, सरदार, उसने हमें बेवकूफ बना दिया है। इस भैंस से कोई सोने का सिक्का नहीं निकलता। अब तीसरे डाकू ने भी भैंस को रखा और वही हाल हुआ। सब डाकुओं को समझ में आ गया कि रामू ने उन्हें बेवकूफ बनाया था। इस ठठेरे की इतनी हिम्मत, इसने हमें बेवकूफ बनाया। जग्गा डाकू को बेवकूफ बनाया है उसने, जग्गा डाकू को। लगता है जीने से मन भर गया है उसका। इधर रामू ने अपने 50 सोने के सिक्कों से गांव में एक सब्जी की दुकान खोल ली थी कि अचानक डाकू उसे ढूंढते हुए गांव आ गए। रामू दूर से ही डाकुओं को देख लेता है और जल्दी से घर पहुंचकर अपनी पत्नी सीता को समझा देता है, देखो, कुछ डाकू मुझे ढूंढने आ रहे हैं, तुम बस वही कहना जो मैं तुमसे कहूँगा। और घर के पास ही एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। डाकू पूछते हैं, ठठेरा कहाँ है? वो दुकान पर गए हैं। मैं अभी अपनी चिड़िया को भेजती हूँ, वो उन्हें बुला लाएगी। तब तक आप लोग बैठकर आराम कीजिए। जा मेरी प्यारी चिड़िया, अपने मालिक को बुला ला। यह सुनकर डाकू हैरान हो गए। डाकू सोचने लगे कि यह चमत्कारी चिड़िया कितनी खास होगी। इतने में रामू पेड़ के पीछे से निकलकर वहाँ आ गया और हंसते हुए बोला, अरे डाकू भैया, आप जहाँ आए हो, चिड़िया ने मुझे बताया कि कुछ लोग मुझसे मिलने आए हैं। ठठेरे, तूने हमको बेवकूफ बनाया है, हम जग्गा डाकू को। तूने जो हमें भैंस दी थी, उसने एक भी सोने का सिक्का नहीं दिया। अरे भाई, मैंने तुम्हें वही कहा था जो मुझे बाबा जी ने बताया था। इन्होंने कहा था कि भैंस की खूब खिदमत करना और प्यार करना, तब ही वो तुम्हें सोने का सिक्का देगी। क्या तुमने भैंस की खिदमत की? अरे हाँ, हमने तो बस सोने के सिक्के के चक्कर में इसका दूध निकाला, लेकिन इसकी कोई खिदमत ही नहीं की हमने। ठीक है, ये भैंस तुम ही रखो, तुम्हें ही मुबारक हो ये भैंस, तुम ही इसकी खिदमत करो, लेकिन हमें तुम्हारी ये चिड़िया चाहिए। अरे नहीं मालिक, ये चिड़िया हमारे खानदान का हिस्सा है, इसे मैं नहीं दे सकता। अगर तुम हमें ये चिड़िया दे दो तो हम तुम्हें इसके बदले 20 सोने के सिक्के और देंगे। अगर नहीं दिया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। रामू ने घबराते हुए बिना ज्यादा सोचे हामी भर दी और 20 सोने के सिक्कों के बदले डाकुओं को अपनी चिड़िया दे दी। डाकू चिड़िया लेकर खुशी खुशी वापस अपने अड्डे पर चले गए। डाकुओं का सरदार चिड़िया को पकड़कर अपने घर ले जाता है। डाकू बहुत खुश होते हैं कि उन्हें एक तेज और बोलने वाली चिड़िया मिल गई है। सरदार अपने बेटे से कहता है, बेटा, मैं बाहर जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कोई जरूरत हो या मुझसे कोई काम हो तो तुम इस चिड़िया से कह देना, ये मुझे जाकर पैगाम दे देगी। जी पिताजी। सरदार डाकू के चले जाने के बाद कोई व्यक्ति आता है और सरदार से मिलने की बात करता है। तब डाकू का बेटा चिड़िया से कहता है, जाकर पिताजी को पैगाम दो, उनसे कोई मिलने आया है। चिड़िया उड़कर चली जाती है, लेकिन उड़कर फिर से ठठेरे के घर ही पहुंच जाती है। शाम को जब डाकू घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि चिड़िया कहीं उड़ गई है। वह फौरन समझ जाता है कि चिड़िया कहाँ जा सकती है। डाकू फौरन ठठेरे के घर जाता है और देखता है कि चिड़िया वहीं पर थी। ये चिड़िया तुम्हारे पास क्यों आ गई?
माफ करना डाकू भाई, हमने इसे अपने खानदान के फर्द की तरह पाला है। इसका हमसे बहुत गहरा प्यार है। आहिस्ता आहिस्ता ये आपको भी अपना मालिक मान लेगी, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। इस बार ये मेरे पास आ गई, अगली बार ये मेरे पास नहीं आएगी। डाकू फिर से चिड़िया को लेकर चला जाता है, लेकिन अब जब भी चिड़िया को मौका मिलता वह उड़कर बार बार ठठेरे के पास आ जाती। इससे डाकू की समझ में आ जाता है कि ठठेरे ने फिर से उसे बेवकूफ बनाया है। वह गुस्से में आ जाता है। इस ठठेरे को मजा चखाना ही पड़ेगा। इस बार हम इसे ऐसी सजा देंगे जो इसे जिंदगी भर याद रहेगी। डाकू से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है उसको पता लग जाएगा। डाकू गुस्से में रामू के घर पहुंच गए। रामू ने एक बार फिर उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश की, पर इस बार डाकुओं ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। वह उसे पकड़कर एक बोरी में बंद कर लेते हैं और बोरी में भरकर अपने साथ जंगल की ओर चल पड़ते हैं। जंगल के रास्ते में एक डाकू ने थकावट भरी आवाज में कहा, सरदार बहुत थक गया हूँ मैं। लगता है रामू ने खूब खाया हुआ है, तभी इतना मोटा है ये। क्यों न पास वाली गार में थोड़ी देर आराम कर लें। तुम सही कह रहे हो, मैं भी थक गया हूँ। चलो इसे यहीं छोड़ दो और गार में चलकर थोड़ी सी देर आराम करते हैं। डाकू रामू को उसी बोरी में छोड़कर गुफा की ओर चल दिए। उसी समय एक गांव वाला अपनी भैंसों के साथ वहां से गुजर रहा था। जैसे ही रामू को भैंसों की आवाज सुनाई दी कि वह बादाह बोरी के अंदर से चिल्लाने लगा, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, इस बोरी के अंदर बंद हूँ, मैं बंद हूँ इस बोरी के अंदर, मुझे बचाओ। गांव वाले ने रामू की आवाज सुनी और फौरन बोरी खोलकर रामू को बाहर निकाला और हैरानी से पूछने लगा, अरे अरे भाई, तुम इस बोरी में क्या कर रहे हो? रामू ने उसे पूरी कहानी सुनाई कि कैसे डाकू उसे मारने के लिए ले जा रहे थे। फिर रामू ने गांव वाले को एक तरकीब बताई। वह दोनों मिलकर बोरी में पत्थर भर देते हैं और गांव वाला वहां से भागने की तैयारी करने लगता है। थोड़ी देर बाद डाकू गुफा से बाहर आकर बोरी को उठाते हैं। उन्हें अंदाजा नहीं होता कि रामू की जगह अब बोरी में पत्थर भरे हैं। डाकू बोरी को उठाकर एक दलदल में फेंक देते हैं और हंसते हुए कहते हैं, लो ठठेरे का काम खत्म। आज तक इस दलदल से कोई बाहर नहीं निकल सका। डाकू खुशी खुशी वापस जाने लगे, लेकिन थोड़ी दूर चलते ही उन्हें रास्ते में फिर से रामू मिलता है। रामू को देखकर वह हैरान हो जाते हैं और चिल्लाते हैं, अरे तुम्हें तो हमने दलदल में फेंक दिया था, फिर तुम यहाँ कैसे आए? अरे मालिक, आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। जब मैं दलदल में डूबा हुआ था तो मुझे बाबा जी एक घर में मिले। वो वहाँ तस्बीह कर रहे थे। इन्होंने मुझे एक सोने का बर्तन दिया और कहा, इस बर्तन से तुम जितने चाहो सिक्के निकाल सकते हो, ये कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन दिक्कत ये है, मैं तो दलदल से बाहर आ गया पर वो बर्तन वहीं रह गया। इसलिए मैं इन भैंसों को लेकर जा रहा हूँ ताकि इससे बाहर निकाल सकूँ। डाकू यह सुनकर लालच में आ गए। सरदार ने कहा, लगता है तुम इतनी आसानी से नहीं मरोगे। तू इस बर्तन को भूल जा और हमें बता वो बर्तन कहाँ है, हम जाकर उसे निकाल लेंगे। रामू बड़ी चालाकी से डाकुओं को दलदल की तरफ ले जाने लगता है। लालच में अंधे सारे डाकू दलदल में कूद पड़े और कुछ ही देर में दलदल में फंस गए। वह जितना बाहर निकलने की कोशिश करते उतना ही अंदर धंसते चले गए। उसी समय गांव का वही आदमी सिपाहियों को लेकर वहां पहुंच जाता है। सरदार और बाकी सब डाकू दलदल में फंसे हुए थे, इसीलिए सिपाहियों ने उन्हें बड़ी आसानी से पकड़ लिया। सिपाहियों का कमांडर रामू के पास आता है और जोर से कहता है, वाह रामू वाह, तुमने अपनी जहानत और चालाकी से इतना खतरनाक डाकू को आसानी से पकड़वा दिया। तुम्हारी समझदारी ने न सिर्फ तुम्हारी जान बचाई बल्कि उन डाकू को भी पकड़वाया जो सालों से इस रियासत में दहशत मचाए हुए थे। ये वही डाकू हैं जिन्होंने रियासत में बहुत सारे लोगों को लूटा और इनके सर पर 500 सोने के सिक्कों का इनाम भी है। तुम्हारी बहादुरी और होशियारी के बदले तुम्हें ये इनाम जरूर दिया जाएगा। तुमने सच में कमाल कर दिया है। क्या 500 के सिक्के? इससे तो मेरी जिंदगी भर की गुर्बत दूर हो जाएगी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि चाहे कितनी भी बुरी परिस्थितियाँ क्यों न हो, हमें घबराने के बजाय समझदारी और धैर्य से काम लेना चाहिए और यह भी कि लालच का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है।